नमस्ते बच्चों, कैसे हो? क्या चल रहा है? कुछ काम कर रहे हो? मम्मी को मदद कर रहे हो ना? आज मैंने फ्रिज की सफाई की। पूरा फ्रिज का सामान बाहर निकाल के रखा और अंदर से अच्छे से पूरी सफाई कर ली। आप भी सोचते होंगे, गुरु माँ ऐसी बातें आप क्यों बता रहे हो? उसमें क्या हुआ? आपने जो किया किया होगा। बच्चों, मैं तुमसे ये बात इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप भी सोचो कि आप आज के दिन में क्या करोगे, किस तरह से अपने माँ की सहायता करोगे, है ना? तो फ्रिज की सफाई तो आप भी कर सकते हो, है ना? तो चलिए आज की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, मुझे बचपन से कहानी सुनना, किस्से सुनना, कहीं जाते हैं कहीं के अनुभव होते हैं, वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज आपसे जो शेयर करने वाली हूँ वो मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके बेटे का किस्सा है। तो मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनका बेटा है, वो आईटी इंजीनियर है। तो बहुत अच्छा जॉब वगैरह करता है और काफ़ी अच्छी पोस्ट पर है वो अपनी कंपनी में। कहने का मतलब बढ़िया चल रहा है सब। तो एक बार वो किसी मीटिंग के लिए कहीं गया था। अब ये बात जो मैं बता रही हूँ वो 5-7 साल पुरानी है। आजकल तो मीटिंग्स भी ऑनलाइन हो जाती हैं। तो ये 5-7 साल या शायद उससे भी पुरानी बात होगी। मैंने जब वो बात सुनी, उस बात को 5-7 साल हो गए। तो वो मीटिंग के लिए कहीं गया था दूसरे शहर में। तो वो जो दूसरा शहर था, वो शहर ये जहाँ रहता था वहाँ से लगभग 2 या 3 घंटे की दूरी पर था। तो वो वहाँ पर मीटिंग वगैरह पूरी हो गई। 2-3 दिन का कुछ सेमिनार था, मीटिंग थी, कुछ था, वो सब अटेंड करके लौटने वाला था। तो लौटने वाला था तब उसे उसके एक मित्र ने बताया कि यहाँ से और अपने शहर को जाना हो तो एक शॉर्टकट रास्ता है, क्योंकि जो मुख्य सड़क है, मुख्य मार्ग है, वहाँ पर कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है और उसके कारण बहुत देर हो जाती है। तो एक दूसरा रास्ता है, वो थोड़ा है तो ऐसे पहाड़ों में से वगैरह जाता है, लेकिन बहुत सुंदर उसकी सीनरी है वहाँ की, और बहुत अच्छा लगता है वहाँ से जाना। और वो शॉर्टकट भी है। तो तुम वहाँ से जाना चाहो तो देखो, एक बार ट्राई करो वहाँ से जाने का। बहुत अच्छी सड़क है, सड़क कहीं टूटी फूटी नहीं है, पूरी बनी हुई है, अच्छी सड़क है, तो तुम वहाँ से जाओ। तो उसने सोचा ठीक है, चलो आज इस नए रास्ते को ट्राई करता हूँ। तो वो उस नए रास्ते पर चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर ही जहाँ शहर समाप्त हो गया, वहाँ से फिर आसपास खेत थे। आगे जाते हुए वहाँ पर बहुत अच्छे पहाड़ थे, हरे भरे पहाड़ थे। फिर ऐसे करते हुए ही वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका ध्यान गया जब मोबाइल की तरफ, तो उसने देखा कि मोबाइल में सिग्नल नहीं था। तो उसने कहा, अरे सिग्नल नहीं है, चलो ठीक है आगे जाके देखता हूँ। और 5-10 मिनट हुए और आगे गया, लेकिन सिग्नल नहीं थे और पहाड़ियाँ बहुत थी। तो उसने सोचा चलो पहाड़ी के पार जाकर के शायद सिग्नल हो। और पूरा रास्ता सचमुच खाली था। बहुत सुंदर दृश्य थे। आसपास कोई आदमी, इंसान कोई नहीं था। खेतों में कहीं दूर दूर काम करते हुए किसान नज़र आ जाते थे। तो उसे भी वो सड़क बहुत अच्छी लगी, शांत, साफ़ सुथरी और बहुत ही अच्छी सड़क थी। और चूँकि खाली थी, इसलिए ये अच्छी तेज़ गति से अपनी कार चला रहा था। सोचा चलो और जल्दी पहुंचकर थोड़ा परिवारजनों को सरप्राइज़ दिया जाए। तो वो जा रहा था। अचानक उसका ध्यान गया कि एक भैंस और एक वो भैंस को संभालने वाला आदमी, वो दोनों सड़क क्रॉस कर रहे थे। जब वो सड़क पार कर रहे थे और इसकी कार इतनी स्पीड में थी और वे सड़क के एकदम बीचों बीच थे, तो इसने तेज़ी से ब्रेक लगाया, बहुत तेज़ी से ब्रेक लगाया। और वो ब्रेक लगाने का इतना तेज़, मतलब टायर की जो आवाज़ होती है घिसने की,
वो तेज़ आवाज़ हुई और उस आवाज़ से वो भैंस थी वो थोड़ी बिदक गई और उसने एकदम अपने सींग जो थे वो अपने मालिक यानी वो किसान उसके पीठ में घुसा दिए और इतनी ज़ोर से धक्का लगा कि वो किसान दूर जाकर गिरा और वो भैंस तो भाग ही गई। तो ये इतनी ज़ोर से डर गया, हालांकि इसकी कार से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वैसे कहें तो इनडायरेक्टली तो कार से ही नुकसान हुआ था, क्योंकि ना कार के ब्रेक की ऐसे ची आवाज़ होती और ना ही वो भैंस घबराती और ना ही वो सींग मारती, ना ही वो किसान उधर गिरता। तो इन्होंने अपने कार का इंजन बंद किया और फिर किसान के पास गया। वो किसान के पास जाकर के और देखा तो वो किसान बैठा हुआ ही था, वो उठ नहीं पा रहा था, उसके पैरों में एंकल में चोट लगी थी। तो इसने थोड़ा उसको सहारा दिया, वो खड़ा हुआ तो वो लंगड़ा रहा था। आसपास देखा एक लकड़ी दिखी तो वो लकड़ी उसके हाथ में दी और वो लकड़ी लेकर के फिर वो खड़ा हो पाया। वो लकड़ी से के सहारे खड़ा तो हो गया। अभी इसने कहा चलो एक काम करो, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें ना किसी दवाखाने में ले जाता हूँ और तुम्हारी मरहम पट्टी कराता हूँ। तो उसने सिर हिला दिया नहीं। तो वो बोला अरे लेकिन तुम्हारे कितनी चोट लगी है, तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, तुम्हारा पैर थर थर काँप रहा है और देखो सूज भी गया देखते देखते। फिर भी उसने कहा नहीं। तो फिर इसने कहा मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ, तुम्हारे घर तुम्हें पहुँचा दूँ। तो उसने फिर गर्दन हिला दी, हाँ ठीक है। तो फिर वो उसको ले करके, किसान को ले करके और फिर आगे बढ़ा। कार तो उसने लॉक कर दी थी और चाबी अपने जेब में रख ली। कार साइड में कर दी, लॉक कर दी और चाबी अपनी जेब में रखी और फिर उस किसान को पकड़ करके और उसके साथ साथ चला। वो चलता रहा, लगभग 1.5-2 किलोमीटर चला होगा। तब जाकर के कहीं ऊंचे नीचे कैसे रास्तों से गुज़रा, तब जाकर के कहीं वो किसान का घर आया। किसान का जो जब घर आया तो उसने देखा उसकी जो पत्नी थी, यंग थी, 20 साल की होगी। और फिर इसे समझ में आया कि शायद पत्नी गर्भवती भी थी और कभी भी उसको दवाखाने जाना पड़ सकता था, ऐसी परिस्थिति में थी। तो शायद इसीलिए वो किसान दवाखाने जाना नहीं चाहता था, उसको छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी हो सकती थी। तो फिर वो किसान को उसने खटिया पर बिठा दिया। खटिया पर बिठा दिया तो किसान की पत्नी ने देखा इसके पाँव में सूज गया है, कहीं लगी है उसे चोट। तो वो तुरंत अंदर गई और 2-5 मिनट में ही गर्म पानी लेकर के आई और पाँव धो दिया। फिर उसके बाद में फिर अंदर गई और एक गिलास पानी लेकर के आई और जो मेरे रिश्तेदार हैं जिनकी कार के कारण ये सब हुआ था, उनको वो पानी का गिलास दिया। तो पानी पिया। पानी बहुत अच्छा ठंडा था, मटके का पानी था और बहुत ही शीतल था। इतना अच्छा लगा कि रास्ते के जो 2 किलोमीटर चल के जो थकान लगी थी, वो सारी थकान मानो उतर गई। ये सोचता रहा अपने मन में कि हे भगवान, ये किसान इतनी धूप में गाय को लेकर के रोज़ कहीं जाता है, चराने जाता है या जो भी करने जाता है, तो कितने दूर कैसे उबड़ खाबड़ रास्तों में चलता है और कितनी अल्प सुविधाओं में रहता है, कितनी कम सुविधाएं हैं घर में। झोपड़ी में झांक के देखा तो कुछ नहीं, कुछ मेटल के बर्तन वगैरह होंगे वहाँ पे, यानी स्टील के वगैरह बर्तन थे। और ये एक ही खटिया दिख रही थी जो बाहर इसके नीचे, पेड़ के नीचे रखी थी, जिस पर किसान बैठा था। किसान ने इशारा किया कि आ जाओ इधर बैठो। तो ये बैठ गए वहाँ पर। उसके बाद में फिर किसान की पत्नी अंदर गई और अंदर से जाकर के उसने एक ग्लास गरम दूध लेकर के आई और इसके सामने रखा, बोले लीजिए। तो उसने कहा नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे अभी जाना है, सूर्यास्त होने को है, मुझे लौटना चाहिए। तो किसान की पत्नी ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा नहीं पी लो, कुछ आनाकानी नहीं की और फिर इसने दूध पी लिया। उसका पेट तो खाली था, वो चाह रहा था कि कुछ
खाए पिए, लेकिन मांग तो नहीं सकता था। अभी इसने दूध दे दिया था तो थोड़ा फॉर्मेलिटी जैसा करते हुए उसने पहले मना किया, बाद में फिर आग्रह करने पर दूध पी लिया। अब दूध पीने के बाद में फिर ये उनको क्षमा मांगी कि मेरे कारण ये सब कुछ हुआ। अरे हाँ, तुम्हारी भैंस, वो भैंस कहाँ है? तो उसने कहा आप पीछे जाकर देख लो। तो फिर वो पीछे गया, पीछे जा कर के देखा तो भैंस तो मज़े से चारा खा रही थी। तो फिर इसने बहुत उसको हाथ जोड़ के सॉरी बोला कि मेरे कारण ये सब हुआ, और अभी भी आप कहते हो तो चलो ना, मैं आपको दवाखाने ले जाऊं। तो वो बोला कि नहीं नहीं, दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, ऐसे तो मैं कई बार गिरता रहता हूँ, कोई बात नहीं, आप चलिए। तो फिर इसने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और खटिया पर रखे और बोले प्लीज़ इलाज करवा लेना हाँ अपना, ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चल पड़ा। वो चल कर के अपने कार तक पहुँचा ही था तो उसे जेब टटोला, तो उसे पता चला कि उसकी जेब में तो कार की चाबी नहीं है। हे भगवान, अब क्या करें? अब फिर से वापस किसान के घर जाना पड़ेगा और अंधेरा तो लगभग हो चुका था। तो अब ये चिंता में पड़ गया कि अब फिर 2 किलोमीटर चल के जाऊं। अरे राम, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा क्योंकि कार की चाबी थी नहीं। रास्ते पर क्या करता, वहाँ से तो कोई कार भी नहीं गुजरती थी, ना ही कोई अन्य वाहन। फिर वो गया किसान के वहाँ पहुँचा तो उन लोगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि कार की चाबी उन्होंने देख ली थी। वो समझ गया था कि अभी इनको तो वापस आना ही पड़ेगा। तो फिर आ गया तो अब रात हो गई थी, अंधेरे में वापस लौटने की हिम्मत नहीं थी। तो किसान ने कहा कोई बात नहीं, आप रात को यहीं रुक जाओ, चिंता मत करो। तो फिर रात को वहीं रुक गया। ये जब उनके घर पहुंचा तब किसान और किसान की पत्नी केले के पत्ते पर खाना खा रहे थे। बहुत सादा सा भोजन था, दाल थी, चावल और कोई सब्जी थी। तो इसको भी वो खाना देख करके एकदम मुंह में पानी आ गया, क्योंकि पेट तो खाली था। हालांकि घर पे बहुत अच्छा कुछ खाने की आदत थी और अक्सर उसे तो होटल में जाकर खाने की आदत थी और काफ़ी जंक फूड खाता था, लेकिन यहाँ तो कुछ संभव था नहीं। सो किसान के थाली देख कर के इसके मुंह में बहुत पानी आ रहा था, पर बोल तो कुछ सकता नहीं था। किसान की पत्नी ने एक स्टील की थाली उसके हाथ में पकड़ा दी, जिसमें वही दाल चावल और सब्जी परोसी थी। इसने भी चुपचाप भोजन कर लिया और वो भोजन उसे इतना स्वादिष्ट लगा कि जितना स्वादिष्ट तो शायद किसी रेस्टोरेंट का भोजन भी नहीं होता। सब्जी काफ़ी तीखी थी और बहुत स्वाद थी, बहुत अच्छी थी। तो उसने झटपट खाना खा लिया। तो किसान की पत्नी ने पूछा और परोसूं? निसंकोच उसने 2 बार और दाल चावल सब्जी सब लिया। और किसान की पत्नी भी जानती थी कि मेहमान को तो लौट के आना ही है, क्योंकि चाबियां यही हैं, इसलिए उसने भी सभी के हिसाब से भोजन बनाया था। भोजन वगैरह हो गया, फिर किसान से थोड़ी बातचीत की तो किसान ने बताया कि वर्षा ऋतु में वो यहाँ नहीं रहता है। वर्षा ऋतु के बाद में जब वर्षा बहुत कम हो जाती है ना, तब वो लौटता है, यहाँ रहता है और फिर यहाँ के काम करता है। क्योंकि वर्षा ऋतु में तो उसकी जो झोपड़ी है वहाँ उसके आसपास बहुत कीचड़ हो जाता है, तो इसलिए वो वर्षा ऋतु में यहाँ नहीं रहता है, तो वो दूसरी जगह चला जाता है। तो इसने कहा अच्छा ठीक बात है। फिर देखा तो सच में इतने सिंपल लोग थे, इतना सिंपल सब कुछ था। मन में बहुत कृतज्ञता का भाव आ गया। उसने कहा, मतलब मन में सोच रहा था कि ये अनपढ़ गंवार है, कैसे लोग हैं, कैसी गंदगी होगी, लेकिन एकदम साफ़ सुथरे लोग थे। क्योंकि जैसे ही शाम का भोजन हुआ वैसे ही तुरंत उस महिला ने, मतलब उस किसान की पत्नी ने इसे एक लुंगी दी, साबुन की टिकिया दी और नया एक टूथब्रश और टूथपेस्ट दिया। और पीछे उसने एक जगह बताई जिसको कह सकते हैं नारियल के पत्तों से घेर करके एक बाथरूम नुमा कुछ तो बनाया हुआ था और वहाँ एक बाल्टी पानी रखा था। तो वो
पास में ही एक्चुअली झरना बहता था। वो झरने से वो एक बाल्टी पानी ले आई थी और फिर इसने नहा लिया, क्योंकि दिन भर ऐसे पसीने से तरबतर था। तो नहा लिया, नहा करके लुंगी पहनी। किसान ने कहा आप खटिया पे सो जाओ। वो खटिया बाहर लगा दी थी पेड़ के नीचे। खटिया वो बोले काफ़ी सेफ़ है, यहाँ कोई जंगली जानवर वगैरह नहीं आता है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से सो सकते हैं। तो वहाँ वो सो गया। तो उसने पलंग पे लेटा। अभी ऐसी जगह पे तो उसको सोने की आदत नहीं थी। उसे तो मुलायम गद्दों पे सोने की आदत थी। सोने के पहले न जाने क्या क्या करने की आदत थी, यानी अपने मैसेजेस चेक करता था, थोड़ा ऑफिस का काम भी कर लेता था और थोड़ा टीवी भी देख लेता था। वो सब करने के बाद उसे सोने की आदत थी। अब यहाँ तो मोबाइल पे कोई मैसेज आ ही नहीं सकता था, फिर कुछ सवाल ही नहीं था। खैर वो पलंग पे लेटा। थोड़ी देर में उसका ध्यान गया, आसमान में कितने सुंदर तारे थे, बहुत सुंदर दृश्य था। और धीरे धीरे करते हुए चांद भी ऊपर आ गया था। वैसे पूर्णिमा तो नहीं थी, लेकिन चांद बहुत सुंदर लग रहा था। सितारे भी इतने सुंदर तो उसने कभी नहीं देखे थे, इतने सुंदर सितारे। और बीच बीच में जुगनू भी उड़ रहे थे। ये सारा दृश्य देखकर उसे लगा वाह कितना सुंदर। फिर ठंडी हवा का झोंका आया और उसको धीरे से नींद लग गई। उसे नींद लगी, अच्छे से सो गया। और जब फिर वो सुबह उठा, उसकी नींद खुली तो अच्छी खासी ठंड थी। मतलब लगभग ठंड से थोड़ा थरथर काँप सा रहा था। उठ कर के बैठ गया। तो जैसे ही उठ के बैठा, देखा तो किसान और उसकी पत्नी तो नहा धो के सारे काम निपटा के बैठे थे। खैर ये उठा तो किसान की पत्नी ने उसे फिर बाथरूम की तरफ जाने का इशारा किया कि आप जाना चाहो तो वहाँ जा सकते हो। तो ये वहाँ गया, फिर से नहा धो के तैयार हुआ। और जैसे ही वो नहा धो के तैयार हुआ, किसान की पत्नी ने 2 पराठे, आम का अचार, 1 गिलास दूध दे दिया। तो उसने आराम से आम का अचार 2 बार मांग कर खाया। उसे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर पराठे, आम का अचार और दूध पी कर के मस्त बहुत अच्छी सी फीलिंग लेते हुए उसने उनको धन्यवाद दिया और निकलने लगा। जैसे ही वो निकलने लगा तो किसान की पत्नी ने उसे आम के अचार का पूरा मर्तबान दे दिया, यानी पूरी बॉटल। एक जो होती है ना चीनी मिट्टी का बना हुआ जो होता है, उसे मर्तबान कहा जाता है। तो वो चीनी मिट्टी का मर्तबान आम के अचार का था, वो पूरा उठा के उसको दे दिया। बोला आप ले जाइए। ये मन ही मन बहुत ही खुश हुआ और इन लोगों से मिलकर ऐसे लगा कितने दिल के साफ लोग हैं। और फिर वो अपने कार की ओर चल दिया। कार की ओर चल दिया। कार से वो फिर मतलब चाबी तो थी ही, तो वो वहाँ आगे बढ़ा और कार स्टार्ट करके वो गया। थोड़ी ही दूर पर वहाँ कोई गांव था। उस गांव से उसने कुछ वस्तुएं खरीदी और फिर लौट करके किसान के पास आया। अब की बार उसके पास किसान के लिए एक कमीज़ थी, उसकी पत्नी के लिए एक साड़ी और होने वाली संतान के लिए थोड़े कपड़े, खिलौने इत्यादि थे। थोड़ा खाने पीने का सामान था, बिस्किट थे। ये सब लेकर के वो आया, किसान और उसकी पत्नी को दिया। और किसान इतना खुश हुआ, विशेष तौर पे बच्चे के कपड़े देख करके, बच्चे के खिलौने देख करके। और आपने इतना मेरे लिए किया, ऐसे कहते हुए उसने बहुत धन्यवाद दिया। और इसने उस किसान को गले लगा लिया और कहा देखो अगली बार कभी शहर आओ ना तो मेरे घर ज़रूर आना। कहते हुए उसने अपना कार्ड दिया जिस पर घर का पता लिखा था, फ़ोन नंबर था। और ये भी कहा कि तुम कहीं भी हो ना, शहर में आ जाते हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, ठीक है। कहते हुए उसने विदा ली और यहाँ से चल दिया। बहुत अच्छी यादें थी उसके साथ और मन में एक भावना आई कि सच में जो गांव में रहने वाले, बहुत कम सुविधा में रहने वाले लोग होते हैं, वे दिल के कितने अच्छे होते हैं। और उसने ये भी जाना
कि वो जो सारी सुविधाएं जो शहर में हैं उसके बिना भी जीवन बहुत अच्छा होता है, बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं हैं, बल्कि उस सादगी भरे जीवन में ही अधिक शांति है और अधिक सुकून है। तो बच्चों, ये आप भी ध्यान में रखना कि सच में बहुत कम वस्तुएं भी होती हैं ना हमारे पास, तब भी जीवन में शांति हो सकती है, क्योंकि शांति बाहर नहीं होती, शांति मन के भीतर होती है। ओके बच्चों, बाय।